तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास दर्रे की सैर कराने, जो कि 13,058 फीट की हाइट पर है समुद्र तल से। यहाँ पर ज़्यादातर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है, लेकिन कई समय में टेम्परेचर माइनस में भी जाता है और यहाँ पर हमेशा खिलखिलाती हुई धूप बनी रहती है और टेम्परेचर के हिसाब से हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। रोहतांग पास के सफ़र से पहले हम लोग 10 किलोमीटर पहले रुकते हैं मणि में। एक मणि जगह है जो कि कुल्लू मनाली से 50 किलोमीटर पर रोहतांग पास है और 40 किलोमीटर के आसपास मणि है। मणि में आपको एक स्टॉप मिल जाता है, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर का स्टे भी कर सकते हैं। ये स्टॉपेज इतना अच्छा है कि यहाँ से सारे जितने भी हरे भरे पहाड़ हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद की जो पहाड़ी और इसके बाद के जो सीन और जो इसके बाद की दुनिया है वो बिल्कुल इसके अलग हो जाती है। वो सामने रोहतांग पास के जो पहाड़ हैं वो यहाँ से दिखाई देने लगते हैं। रास्ता इतना अच्छा है और खूबसूरत है कि इस रास्ते को छोड़ने का मन ही नहीं करता। मैं लगभग यहाँ पर 2010 में, जब मैं ठीक था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पहले, तब मैं गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस तब का और आज का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगा। उस टाइम का एक्सपीरियंस मेरा अलग था, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस क्या था वो आगे की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। चरवाहों की ये बकरियां और भेड़ इतनी सुंदर दिखाई देती हैं कि हम इसको बयां भी नहीं कर सकते। जब आप इनके सामने पहुंचते हैं तो एक अलग ही मंजर बनकर आता है। ये पहाड़ी बकरियां और भेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनसे ज़्यादातर चरवाहे जो हैं रेशम और दूध का काम ज़्यादा करते हैं और मक्खन वगैरह का काम भी इनका ये बिज़नेस है। अब जैसे जैसे हम लोग रोहतांग पास की पहाड़ी के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, ठंड का लेवल भी बढ़ता जा रहा था और खूबसूरती के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही अच्छे लगने लगे। मन ही नहीं कर रहा था कि वापस जाएंगे, बस दिल कर रहा था इस रास्ते पर और इन पहाड़ियों के बीच से, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऐसे ही हम दुनिया के उस पार चले जाएंगे। गाड़ी में बैठे बैठे हमें हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर माइनस की तरफ जाते जा रहा था। मंजिल पर पहुंचने से पहले का जो रास्ते का सफ़र होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके अंदर हमें हर तरह के नज़ारे और हर तरह का एक एक्सपीरियंस मिलता है। वो दुनिया ही अलग होती है जिस दुनिया में हम चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप किसी भी परेशानी या किसी भी डिप्रेशन में हैं तो आप कम से कम सब्र रखें और पेशेंस के साथ साथ सफ़र ज़रूर किया करें, क्योंकि सफ़र जो होता है इंसान के माइंड को चेंज कर देता है और उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। और डिप्रेशन से जब इंसान बाहर निकल जाता है तो उसकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा मैं हर बार फील करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग घर पे रहते हैं तो वो परेशानी दूसरी होती है, लेकिन जब हम सफ़र करते हैं, सफ़र करने पर हम उस दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं और उस दुनिया को पीछे छोड़ने के बाद नए नज़ारे, नए लोग और नए दृश्य जब देखने के लिए मिलते हैं तो इंसान उन चीज़ों में अपने आप को पूरी तरह सौंप देता है और उसके बाद एक अलग ही दुनिया के नज़ारों में खो जाता है। अब यहाँ से रोहतांग पास की जो बर्फ़ की चढ़ाई है और बर्फ़ के जो दृश्य हैं वो दिखने लग जाते हैं, और जैसे जैसे हम रोहतांग पास के पास पहुँचने लगते हैं वैसे वैसे नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होने लगते हैं। ऐसे नज़ारों को पाने के लिए इंसान बहुत ही मेहनत करता है और बहुत सोचता है, तब जाकर यहाँ पहुँचता है। यहाँ से रोहतांग पास की जो बर्फ़ की चढ़ाई है वो चालू हो जाती है। साइड में बहुत अच्छी तरह से ये वॉल बनी हुई है, बर्फ़ की दोनों साइड में बनी होती हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पर, आप पूछेंगे कि किस टाइम जा सकते हैं। हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया समय होता है यहाँ पे जाने का मई और जून, क्योंकि अप्रैल तक रास्ते बंद होते हैं और परमिशन नहीं होती है। अब देखिए, ये इस तरह की वॉल बन जाती हैं, इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ होती है कि हम लोग जून में यहाँ पर गए हैं और जून 2026 में 10 तारीख में देखिए कितनी बड़ी बड़ी वॉल बनी हुई है। यहाँ पे ज़्यादातर मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 महीने के लिए ही ज़्यादातर रास्ता पब्लिक के लिए खुला होता है।
उसके बाद में रास्ते फिर दोबारा से बंद हो जाते हैं, क्योंकि जुलाई में मानसून आ जाता है और बरसात होने की वजह से आगे के बरसात की वजह से आगे का रास्ता कठिन हो जाता है। इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, कई बार लोगों को ऑक्सीजन भी लेनी पड़ती है। इंसान को एक बेहतर पल जीने के लिए सिर्फ अपने ऊपर वाले से उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। जो आज चल रहा है और जो आने वाला कल है, उसको अच्छा बनाने के लिए इंसान को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और अपने आप को खुश रखना चाहिए और उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। और दोस्तों देखिए, आज मैं आया हुआ हूँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। रोहतांग एक दर्रा है और यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हमारे जैसे पेशेंटों के साथ साथ तो होती हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी के साथ भी हाई एटीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। तो यही चीज़ देखने के लिए आज मैं 13-14 साल के बाद फर्स्ट टाइम, जब मैं ठीक था तो उससे पहले मैं आया था यहाँ पे, लेकिन आज 13 साल के बाद में मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद यहाँ पर आपके लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं इस जगह पर आया। मैंने सोचा मैं देखता हूँ कि हम लोग किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम कितना बूस्ट हो चुका है। वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए हमारी मसल्स कितनी पावर में आ चुकी हैं, या हमें यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो दोस्तों, रोहतांग दर्रे में आपका स्वागत है। और ये हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली से 50 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी फ़ीस 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ की ऑनलाइन आपको बुकिंग करनी पड़ती है, आने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तब जाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर क्राउड भी अच्छा खासा होता है और एक्टिविटी भी देखिए कितनी सारी हो रही हैं। और मैं यहाँ पर आया था 2012 में, और वो जो सामने वाला ऊंचा वाला पहाड़ दिख रहा है, मैं उस पर चढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे जो बीआरओ की फोर्स होती है, हमारी आर्मी की जो फोर्स होती है, जो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया है, इसके उस पार चाइना भी लगता है और पाकिस्तान का भी एरिया लगता है इधर से। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए हमारी आर्मी की यहाँ पे फोर्स बड़ी मेहनत करती है और इतने डाउन टेम्परेचर में रहते हैं। यहाँ मौसम कभी भी बिगड़ जाता है, कभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है। और जैसा कि अभी जून का महीना है, आज जून की 7 तारीख है, आज जून की 8 तारीख है, मंडे है, और 8 तारीख है 2026, और मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में मेरे को क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले तो मेरी व्हीलचेयर ने काम करना बंद कर दिया। मेरी व्हीलचेयर के अंदर बैटरी ख़त्म हो गई, और बैटरी ख़त्म होने का मतलब था कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से मेरी बैटरी काम नहीं कर रही। व्हीलचेयर स्टार्ट तो हो रही है, पर लो बैटरी दिखा के बंद हो जाती है, जबकि मैं इसको अपने रूम पे से, होटल पे से फुल चार्ज करके लेके आया था, और उसके बाद इसने काम करना यहाँ पे बंद कर दिया। चलिए, पहली कंप्लेंट तो ये हो जाती है हमारे साथ में। दूसरी, मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे को सांस लेने में हल्की सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैं चॉकलेट अपने साथ लेके आया था, और चॉकलेट खाई मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी। तो फिर हमारी सांस लेने में जो ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन हुआ था, वो एकदम बूस्टअप पे आ गया। तभी मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ और बैठा हूँ आसानी से। दूसरा, जब यहाँ पे आते हैं तो एकदम ठंड लगती है, लेकिन अगर यहाँ पे धूप है तो उसके बाद में फिर ठंड कम हो जाती है, बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी पार्किंग की भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इतना कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें हम आसानी से बेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे हमारे जैसे पेशेंट आ सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मसल्स वेस्ट होने की वजह से या कोई और प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत परेशानी, हल्की फुल्की सांस लेने में लग सकती है, लेकिन वो भी मेंटेन हो जाएगी। मैंने यहाँ आने से पहले ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए, जैकेट पहन ली, इनर पहन लिया और उसके पीछे एक स्वेटर पहन लिया, और फिर मैं नॉर्मल अपने घुटनों पे भी स्टॉकिंग पहन के और अपना इस खूबसूरत वादी में आ गया। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे। ये खुशनुमा पहाड़ देखिए, कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है, ऊपर वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है। दिल्ली में टेम्परेचर 45-46 हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस के लगभग है। मनाली में नीचे 50 किलोमीटर पे टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे रात में 8 या 9 डिग्री है और दिन में आपका 15, 16, 17 के आसपास है। और यहाँ पे आके मैंने सोचा आपके साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर करें। और ये देखिए हमारे साहिल भाई आ गए हैं गाड़ी पार्क करके, और इन्हें देखे बिल्कुल मज़ा आ रहा है। हटाना जैकेट अपनी हटा के दिखाओ, देखो ये देखो, और सामने बर्फ है और हमारे साहिल भाई पूरे फुल एंजॉय कर रहे हैं। इसी का नाम जिंदगी। और थोड़ी देर में मैं भी अपनी जैकेट उतार दूंगा, टोपा तो मैंने उतार दिया। और आपको मैं यहाँ पर सारी जितनी भी खूबसूरत वादियाँ हैं और इतना डाउन टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जैसे पेशेंट भी आ सकते हैं। देखिए आने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप अपने बेहतर कल के बारे में नहीं सोचेंगे और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे आके दोस्तों हमने देखिए एक चीज़ और करी, इन्होंने यहाँ पे आके ये ड्रेसअप लिया। आप भी ये ड्रेसअप ले सकते हैं, नीचे ही मिल जाता है और रोहतांग में ही मिल जाता है। मनाली से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आप वहाँ से भी ले जाते हैं। 250 रुपये का इसका चार्ज है, जिसमें आपको शूज़ भी मिलते हैं बर्फ़ में चलने के लिए। थोड़ा सा उठा के दिखा दो ऊपर को शूज़, देखिए लॉन्ग शूज़ मिलते हैं और इस तरह के लॉन्ग शूज़ होते हैं ये, जिससे कि आपके पैरों में ठंडक न लगे या बर्फ़ में ठंड महसूस ना करें। और इस तरह का ड्रेसअप है, इसको पहन के आप बर्फ़ में भी घूम सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सब यही पहन रखा है और मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मुझे पहनाने में बड़ी दिक्कत होती, और मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा, तुम भी बताओ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे अपना एक्टिविटी करने सामने गए हुए हैं। सामने की एक्टिविटी की भी दिखा दो, साइड जूम करके दिखा दो। यहीं से ये सामने एक्टिविटी बच्चे करने गए हुए हैं और सामने देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सारा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है और खूबसूरत वादी है, और इसके बीच में बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बस मेरे को एक थोड़ा सा जो मायूसी आई वो ये हुआ कि ठंड की वजह से मेरी बैटरी व्हील चेयर की डाउन हो गई और उसने काम कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी परेशानी तो चलती रहती है। ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इंसान को हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए और एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से भाई साहब वीडियो भी बना रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं। इनकी दिखाते हैं 40 रुपए फोटो की 40 रुपए की फ़ोटो बना के देते हैं यहाँ पे आप अपनी यादगार के लिए। अभी नहीं बात, अभी तो यहाँ पे आप फ़ोटो भी बनवा सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने अपना यूरिन बैग लगा रखा है और कैथेटर इनबिल्ड वाला लगा रखा है, और देखिए मेरा यूरिन भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि यहाँ पे यूरिन का पाइप जम जाएगा, और देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है यूरिन। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो बढ़िया बात है, यहाँ का पानी इतना ज़बरदस्त है कि खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है और गैस कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बन रहा, और यूरिन भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बहुत बढ़िया क्लियर यूरिन आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे इतना खूबसूरत मौसम है और धूप भी इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे इतनी बर्फ़ होने के बाद भी और इतने खूबसूरत पहाड़ होने के बाद भी, खूबसूरत झरने होने के बाद में भी दिल खुश हो गया और मज़ा आ गया। मैं फुल एंजॉय यहाँ पे कर रहा हूँ और बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सुबह 4 बजे हम अपने रूम से निकले थे, तब अंधेरा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो 4 बजे निकलने के बाद में होता क्या है कि जो यहाँ की हिमाचल की गाड़ियाँ हैं उनको तो बिना पास के, बिना परमिशन के आने दिया जाता है और उनको कोई लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। लेकिन जब आप किसी और स्टेट से यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको पास भी, परमिशन भी लेना पड़ती है 1-2 दिन पहले,
ऑनलाइन ले लीजिए या ऑफलाइन ले लीजिए। ये मनाली में ही मिल जाएगी और ऑनलाइन भी पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ सुबह ही 4 बजे निकलना होगा, फिर आपको लाइन में लगना होगा। सुबह 4 बजे निकले थे, उसके बाद भी कम से कम 100 गाड़ियाँ थी, उनके पीछे लाइन में हमें लगना पड़ा। एक एक गाड़ी का वहाँ पे परमिट चेक हुआ। परमिट चेक होने के बाद में फिर हमें एंट्री दी गई और एंट्री देने के बाद में तब हम लोग यहाँ पहुँचे और फिर हमने यहाँ पे आके नाश्ता किया। यहाँ तक पहुँचने में हमें 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया और 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। रास्ते में हमने मणि जगह पड़ी, यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे चाय और पराठे और कॉफ़ी वगैरह, मैगी वगैरह आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं। सब चीज़ें हमने वहाँ पर खाई, क्योंकि सुबह 4 बजे खाली पेट निकले थे और खाली पेट निकलने के बाद में गैस भी बन जाती है और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं खाली पेट में। अब देखिए यहाँ पे सांस भी नहीं फूल रहा। मैं इतनी देर से आपसे वीडियो बनाकर बात भी कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि सांस फूल रहा है। बहुत सारे लोगों को शिकायत हो जाती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या हार्ट के पेशेंट होते हैं या उनके लंग्स वीक होते हैं, उनको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखते हैं, उन लोगों के साथ में ये दिक्कत नहीं होती है। अब धूप इतनी तेज हो चुकी है कि मैंने जैकेट पहन रखी है और जैकेट के नीचे स्वेटर है और स्वेटर के नीचे एक गर्म इनर पहन रखा है, बस और कुछ नहीं पहन रखा। नॉर्मल जूते, नॉर्मल सॉक्स, नॉर्मल पैंट, ये सारी चीज़ें मैंने पहन रखी हैं। ग्लव्स पहन रखे हैं, ग्लव्स भी है आपको उसी किट के साथ में मिल जाते हैं, आप चाहे तो उसको खरीद भी सकते हैं। और बाकी 250 रुपये का चार्ज देने के बाद में पूरी किट मिल जाती है। आप इसको वापस जाते में जिस शॉप से आपने ली है उस शॉप पे आप इसको रिफ़ंड कर दीजिए। रिफ़ंड करने के बाद में आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, ना ही वो एडवांस सिक्योरिटी लेते हैं। बस 250 रुपये एक बंदे की किट का चार्ज लेते हैं, जो ये हमारी यूनिफॉर्म। दोस्तों मैंने ले रखी है यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ और मैं इसको खा के देखता हूँ। हाँ, एक काफिला हमें दोस्तों नीचे मिला था आधे रास्ते में भेड़ और बकरियों, और दूसरा काफिला भेड़ और बकरियों का चरवाहे अपने पशुओं को लेकर पहाड़ों की तरफ इसी 2 महीने में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हरियाली भी साइड में होती है और रास्ता भी क्रॉस करना होता है। तो उसके बाद में और उससे पहले यहाँ पे बर्फ़बारी का सीज़न होता है और उसके बाद में यहाँ पर बरसातों का सीज़न हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं। इंसान का यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 बजे के बाद यहाँ से सभी को नीचे वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की थी और वो थी सफाई के बारे में। लोगों ने इतनी ज़बरदस्त गंदगी यहाँ पर मचा रखी थी, बॉटल्स, रैपर्स, इतनी ज़्यादा गंदगी थी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सफाई भी कभी हो पाएगी। देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गंदगी करेंगे, वैसे वैसे पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज होता रहेगा और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आप भी ये चीज़ें जानते हैं, बिना समय के बारिश होंगी, बिना समय के तूफ़ान आएंगे और बर्फ़बारी भी टाइम पर नहीं होगी, जिससे कि सारा नेचर का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम हम ही को होगी। इस टाइम पे मई जून में कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बर्फ़बारी होती रहती है। अभी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे उससे 1 हफ़्ता पहले भी यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। बर्फ़बारी होने की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, पब्लिक के लिए यहाँ पे कुछ अलाउ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए सानिया याक के ऊपर बैठ के और जो है याक के ऊपर बैठ के फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप यहाँ पे, पूरा एंजॉयमेंट होता है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे और रखिएगा, अपने फेस को ज़्यादातर कवर करके रखिएगा। हमें ये बात पहले पता नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर स्किन बर्न हो गया था और उसके बाद रैशेस हो गए थे रेड कलर के 4-5 दिन के बाद। ये चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे तो आप इन चीज़ों का भी यहाँ पे जाएँ तो ध्यान रखें। सन ग्लासेस ज़रूर यूज़ करें अपनी आँखों के लिए। आप यहाँ के लोकल के बंदों को देखेंगे तो उनका फेस बिल्कुल कवर होता है और आँखों के ऊपर चश्मा होता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है। हमने कई लोगों से पूछा भी था, बट हमें किसी ने उस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि आपने ये फेस कवर क्यों कर रखा है। वो बोलते हैं कि कोई हमें ना पहचान ले, सिर्फ हमने इसलिए लगा रखा है। अब देखिए ये सारा जो ब्लैक आइस हो रखी है, ये सारा गाड़ियों का पोल्यूशन है। और यहाँ पे इस तरह से आप भुट्टे वगैरह भी खा सकते हैं। भुट्टे बहुत महंगे थे लेकिन मीठे थे। 100 रुपीज़ का एक भुट्टा यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अच्छा था और मीठा था, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतनी हाइट पर अगर ये लोग ले जाके इतनी सेल कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है।
और यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर जो हुई थी वो गाड़ी की पार्किंग की हुई थी। जो लोग पहले आ जाते हैं वो लोग गाड़ियाँ साइड में लगा देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का काफ़िला इतना लंबा हो जाता है, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 5-5, 10-10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। और ऐसे में अगर कोई आदमी बीमार हो जाए या परेशान हो जाए तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद वो बच भी ना पाए, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है और ऊपर से ट्रैफिक में आदमी 4-4, 5-5 घंटे तक फंसा रहता है। अब ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे हैं, ऊपर मेरी व्हील चेयर रखी हुई है गाड़ी के ऊपर। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि 2010 में जब मैं गया था तब भी नॉर्मल था, और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है अब मैं 2026 में स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद में, पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद में, मैं डरते हुए गया था कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। ये देखिए स्नो की जो वॉल बनी हुई है कितनी अच्छी है, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का था कि यहाँ पे ट्रैफिक और गंदगी बहुत ज़्यादा थी। अब लोकल के लोगों ने भी गंदगी कर रखी थी और आने जाने वाले लोगों ने भी गंदगी कर रखी थी। यहाँ पे कोई भी इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था कि डस्टबिन यूज़ करें। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी वॉशरूम की। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे 4 घंटे या 5 घंटे का समय बिताता है, खास करके लेडीज़, तो उनके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ठंड में एक तो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, यूरिन पास ज़्यादा होता है, और अगर आप 4-5 घंटे यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर आपको 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई वॉशरूम नहीं मिलेगा कहीं भी। ऐसे में इंसान जाएगा कहाँ? तो मेरे को ये बात बहुत फील हुई थी क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो जो भी अगर कोई इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं और बोलें कि यहाँ पे वॉशरूम कम से कम इस तरह के बनाए जाएं जो पब्लिक आती है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक आती है वो पे करती है। लगभग 500 रुपीज़ का चार्ज लगता है एंट्री का। यहाँ पे आने के लिए पर बंदे से 500 रुपये लिए जाता है। 500 रुपये के हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी 5 रुपये की भी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है सब कुछ फ्री का सरकारी काम है। अब हमने जो यहाँ से झरने से बहता हुआ बिल्कुल साफ पानी बॉटलों में भरा, और इस पानी को पीने के बाद में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट होता है। क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है कि बहता हुआ पानी साफ है तो अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, और रुका हुआ पानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब दोस्तों उसके बाद में बहते हुए पानी से हम मज़े लेते हैं। मन तो मेरा भी था उतरने का, लेकिन मेरे को उतारना और दिखाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं सिर्फ नज़ारों के मज़े अपनी गाड़ी के शीशे में से ही लेता रहता हूँ बैठकर, और कई बार ऐसा होता है उठ भी जाता है। इसके बाद दोस्तों हम कोकसर पहुँच जाते हैं। जैसे ही रोहतांग साइड से हम नीचे आते हैं, अटल टनल के लिए निकलते हैं, तो एक रास्ता कोकसर का होता है, और कोकसर वाले रास्ते से हम निकलकर सिसु होते हुए और इन पहाड़ों के नज़ारों को देखते हुए जैसे जैसे हम नीचे आते हैं फिर हमें हरियाली मिलनी चालू हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ जहाँ पर होती है वहाँ पर हरियाली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल माइनस में हो जाता है, जिसकी वजह से हरियाली वहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब कोकसर का जो रास्ता था, मैं पहले भी यहाँ से आया हुआ हूँ, वो भी बड़ा खूबसूरत था। कोकसर के रास्ते में और सिसु के बीच में एक ये ब्रिज बना हुआ है, और ये भी बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच जाते हैं अटल टनल के पास। जैसे इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में हम अटल टनल का सिसु वाला जो होटल है उस पर पहुंच जाते हैं, और वहां से अटल टनल के लिए एंट्री करते हैं। और सामने देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बर्फ़ के सीज़न में दिसंबर जनवरी में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बर्फ़ में मिलेंगी। यहाँ से दोस्तों हम नॉर्थ पोर्टल से एंट्री करते हैं और साउथ पोर्टल से एग्जिट करते हैं। जब हम लोग रोहतांग से आते हैं तो रोहतांग से एक साइड हमारी ये होती है नॉर्थ पोर्टल वाली, और साउथ पोर्टल से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रोहतांग पास आना चाहते हैं तो हमारे को मनाली से जो शॉर्ट रास्ता पड़ता है वो गुलाबा वाला पड़ता है। गुलाबा वाले रास्ते से एंट्री करेंगे और इधर अटल टनल से साउथ पोर्टल से एग्जिट हो जाएंगे। अटल टनल जो है 9.5 किलोमीटर के लगभग लंबी है, और हाईएस्ट टनल बनी हुई है इंडिया की। ये काफ़ी हाइट पर है। अब देखिए मेरी व्हीलचेयर भी काफ़ी हाइट पर रखी हुई है, और मेरी व्हीलचेयर इसी तरह ऊपर रखी रहती है और मैं आसानी से घूमता रहता हूँ। अब जैसे ही हम साउथ पोर्टल से अटल टनल से एग्ज़िट होते हैं तो फिर दोबारा से वही बर्फ़ के पहाड़ दोबारा से सामने आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस साइड में बर्फ़बारी कम होती है और दूसरी साइड में बर्फ़बारी
ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जगह हाइट पर है। यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है और बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आने के बाद में मन ही नहीं करता कि हम यहाँ से वापस जाएं, क्योंकि सफ़र के नज़ारे जो हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि उनसे आदमी का मन ही नहीं पड़ता। अब साहिल भैया देखिए हमारे हाय कर रहे हैं, और साहिल भैया भी हमारे साथ फुल एंजॉय करते हैं। साहिल भैया की बदौलत ही हम ऊपर वाले का शुक्र है इन रास्तों के और इन जगहों के नज़ारों को देख पाते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर पाते हैं। अब जैसे जैसे अटल टनल से हम नीचे उतरते हैं मनाली के रास्ते पे, तो नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होने चालू हो जाते हैं। मैंने बताया आपको दोस्तों, पहाड़ों से इंसान का कभी मन नहीं भर सकता, क्योंकि हर किलोमीटर पर पहाड़ों के नज़ारे बदलते रहते हैं। इंसान सोच नहीं सकता कि अब कौन सा नज़ारा आएगा, और हर पल जो नज़ारा आता है वो बेहद ही खूबसूरत और देखने वाला होता है। हर पेड़, हर रास्ता, हर हवा, हर ठंडक बहुत ही खूबसूरत होती है। जगह जगह इस तरह के नज़ारे मिल जाते हैं कि इंसान खूबसूरती में खो जाता है। अब हम इसके बाद पहुंच जाते हैं सोलंग वैली। हम पहुंच जाते हैं और सोलंग वैली के अंदर कोई ज़्यादा क्राउड वगैरह या घूमने की जगह ऐसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो मज़ा आता है वो स्नो के टाइम पे आता है, जब स्नो जनवरी फरवरी में पड़ती है। उसके बाद ये पुल आता है, पुल से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं नज़ारे बदलते जाते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ने लग जाता है, और ट्रैफिक के साथ साथ ये सारा रास्ता और ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे नज़ारे खूबसूरत होते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रोहतांग की वीडियो। हम सुबह गए वहाँ से लेकर और यहाँ तक की, और उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लिया करें। और देखिए जो हमने ड्रेस ली थी वहाँ पे रोहतांग जाने के लिए, बर्फ़ के लिए, वो अब हम यहाँ पे वापस रिटर्न करने के लिए आए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। तो हम दिखा देते हैं कहाँ से वो ली थी और कहाँ रिटर्न करते हैं। दिखाइए तो। ठीक है।